नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सर्वपितृ कार्य अमावस्या के बारे में बताएंगे। यह अमावस्या श्राद्ध पक्ष में आती है और इस अमावस्या पर आपको किन बातों का ध्यान रखते हुए अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, ये सभी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन भी जरूर दबाएं। हमारे हिंदू धर्म में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। 16 दिनों तक रहने वाले इन पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना चाहिए ताकि हमारे पितरों को शांति मिल सके। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होते हैं और इनका समापन आश्विन मास की अमावस्या के दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म में पितरों को भी देव के रूप में ही पूजा जाता है। अगर हमारे पितृ खुश रहते हैं तो वो अपने कुल को सुख, शांति और विकास का आशीर्वाद देते हैं। वहीं अगर हमारे पितृ या पूर्वज नाराज हो जाते हैं तो पूरे कुल को इसका कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हर साल पितृपक्ष या अमावस्या पर पितरों की पूजा करने का विधान होता है। इन श्राद्ध पक्ष में आखिरी दिन सर्वपितृ कार्य अमावस्या होती है। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, इस दिन खासकर उन लोगों को पूजा जरूर करानी चाहिए। इसके अलावा पितृदोष होने की वजह से विवाह में परेशानी आती है, संतान होने में बाधा, कैरियर में परेशानी भी आती है। इसीलिए इन दिनों में अपने पितरों मतलब पूर्वजों के नाम से पिंडदान और तर्पण करना चाहिए, जिससे वह प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें और हमारी ये सारी परेशानियां भी दूर हों। वैसे तो पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु तिथि को याद करके उसी दिन उनका पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से संभव ना हो पाए या फिर आप अपने पितरों की पूर्वजों की तिथि आपको याद ना हो या आप भूल गए हों, तो फिर अमावस्या के दिन आप पितरों के नाम से दान करें और ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराने से भी पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख और समृद्धि आती है। कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अगर अमावस्या के दिन दान करें तो उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। आश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध करने पर तिल का दान करना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन काले तिलों का दान आप जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से पितृ शांत होते हैं और हमारे श्राद्ध का पूरा फल हमारे पितरों को मिलता है, जिससे वो संतुष्ट होकर हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। श्राद्ध के कामों में घी और दूध का दान भी बहुत उत्तम होता है। अगर हो सके तो आप गाय का दूध और घी का दान किसी योग्य ब्राह्मण या किसी गरीब को भी कर सकते हैं। श्राद्ध के दिन अनाज का भी दान करना शुभ होता है। इस दिन आप कच्चा अनाज या पका हुआ अनाज जैसा भी हो दान करना चाहिए। ब्राह्मण और गरीब को खाना खिलाना भी एक महादान के रूप में जाना जाता है और इससे भी पितरों को तृप्ति मिलती है। श्राद्ध के दिनों में कपड़ों का भी दान किया जाता है। अगर आप किसी ब्राह्मण या किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं तो उन्हें अपने पितरों के निमित्त वस्त्र भी दान करें। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक आप मौसम के अनुरूप फलों को भी अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। अगर हर दिन आप ये काम नहीं कर सको तो अमावस्या के दिन या जिस दिन पूर्वजों की तिथि है उस दिन फलों का दान कर सकते हैं। सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहनकर पितरों के नाम का तर्पण करना चाहिए। अगर आप सही विधि से तर्पण नहीं कर सकते तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को भी बुलाकर तर्पण करा सकते हैं। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। भोजन में गाय के दूध की खीर बनवाएं और जो भोजन बनाएं उसमें से 5 हिस्से निकालें। उसमें देवताओं के नाम का और गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के नाम का भोजन अलग से निकाल लें। ब्राह्मण को खाना खिलाकर उसे वस्त्र और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप ये सब कार्य कर भी अपने पितृ दोष को दूर कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करें और एक कलश में जल, दूध और मिश्री मिलाकर उस जल को पीपल के पेड़ में अर्पित करें और वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृदोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तो आप अमावस्या के दिन पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं और फिर इसकी सेवा करनी चाहिए और हर अमावस्या को इसके नीचे दीपक जलाएं। इससे भी पितृदोष दूर होता है। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए रामचरितमानस या गीता का पाठ भी करवाएं। इसके अलावा पितरों के आशीष प्राप्त करने के लिए उनके मंत्र का भी जाप करें। ये मंत्र है:
ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके आप अपने पितृ दोष को दूर कर सकते हैं। आप सभी अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से अपने पूर्वजों का तर्पण करें ताकि वो संतुष्ट होकर आपके घर से वापस जा सके। धन्यवाद।